हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड से है। और इसमें पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी को किसने बचाया हुआ है उन 7 विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, या इन 7 व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके आधार पर ये प्रकृति और ये जो हैं ये पृथ्वी बची हुई है। तो उनमें उसमें जो माहेश्वर खंड में ये वर्णन है, एक श्लोक आता है, गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। अर्थात गाय, पहला है गाय, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है वेद, चौथा है सती स्त्री, पांचवें हैं लोभ रहित पुरुष, छठे हैं सत्यवादी पुरुष और सातवें हैं दानशील पुरुष। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गाय, गाय भारतीय देशी गाय इस पृथ्वी को बचाने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कारक हैं। और वो भारतीय देशी गाय अगर नहीं बचेंगी तो धीरे धीरे पृथ्वी का भी ह्रास हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको 7 चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा की, ये सातों एक दूसरे पर आधारित हैं, अर्थात ये सीक्वेंस में है, एक तरह से समझ लीजिए। तो गाय को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय देसी गाय, शायद आपको पता नहीं होगा कि इतनी महत्वपूर्ण है कि जब भारतीय देसी गाय के घी से 1 किलो घी से यज्ञ किया जाता है तो उससे 3 टन ऑक्सीजन प्रकृति में पैदा हो जाता है। आप सोचिए कि जब ये दूसरे जो घी हैं उनसे यज्ञ करने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए भारतीय देसी गाय को संरक्षण कितना आवश्यक है। और ऐसा शास्त्रों में, वेदों में भी और पुराणों में भी वर्णित है कि जो कोई भी गाय की निस्वार्थ होकर के दिन रात सेवा करता है, उनकी सेवा करता है, तो निश्चित रूप से भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त कर लेता है। गोलोक धाम का क्या मतलब है? गाय का लोक। और भगवान स्वयं गाय को बचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो कितने महत्वपूर्ण है गाय। फिर गाय अगर बचेगी तो दूसरा अर्थात ब्राह्मण बचेगा, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति और ब्राह्मण का जो जीवन है पूरी तरह से गाय के ऊपर निर्भर है। उसे दूध चाहिए, दही चाहिए या घी चाहिए यज्ञ करने के लिए, ये सब कुछ उसको एक गाय से प्राप्त हो जाता था। अब आप पहले के ऋषि मुनि या ब्राह्मण लोग जो थे वो केवल गाय रखते थे अपने आश्रम में, और उन्हीं से उनका सारा जीवन जो है वो संचालित होता था। क्योंकि जो अगर गाय नहीं बचेगी तो ब्राह्मण भी नहीं बचेगा, उसको यज्ञ कर्म नहीं होंगे, उनके जीवन का आधार खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए गाय को बचाना है और उसके बाद उसी से जो है ब्राह्मण बचेगा। एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ब्राह्मण शरीर वेद विद्या का आधार है। वो वेद विद्या का, इसीलिए ब्राह्मण का बचना आवश्यक है, क्योंकि जो ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, जो वेदों का आधार है, वो ब्राह्मण शरीर है। वो ब्राह्मण शरीर में ही ज्ञान जो है वो आश्रय लेता है। तो निश्चित रूप से अगर वो बचेंगे तो वो वेद की रक्षा भी होगी उसकी वजह से। तो ये तीसरा पॉइंट है कि वेद की रक्षा जो है वो वेद का। तीसरा है कि वेद का, तो वेद जो है वो भगवान की एक धर्म को इस भौतिक जगत में फैलाने के लिए एक ऐसा शास्त्र है, जो मैनुअल है, जो उन्होंने इस मानव जाति को दिया है कि उनको इस भौतिक जगत में कैसे रहना है और कैसे कार्य करने हैं। हम एक छोटे से एक मोबाइल खरीदते हैं 5,000, 4,000, 10,000 रुपये का, उसके साथ भी एक मैनुअल आता है। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल को कैसे चलाना है उसको समझाने के लिए। जिस भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण किया है, क्या उन्होंने कोई मैनुअल नहीं दिया होगा? तो वो मैनुअल वेद है। तो इसीलिए वो वेद जो है वो बचेगा। ब्राह्मण के बचने से फिर वो वेद बचेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्राह्मण को धन नहीं पचता है, ब्राह्मण को ज्ञान पचता है। दूसरे शरीरों को ज्ञान नहीं पचता, उसको धन पचता है। फिर चौथा है कि सती स्त्री, क्योंकि वेद रहेंगे तो मानव के बारे में जो जितने भी धर्म है उसका प्रतिपादन करेंगे, है ना। वेद ही सबके धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं। तो स्त्री के जो धर्म है उसके बारे में वही बताएंगे कि सती स्त्री का कितना महत्व होता है और सती स्त्रियां समाज के लिए कितनी आवश्यक हैं। सती स्त्रियों ने
इस समाज को टिकाने में, इस पृथ्वी को टिकाने में कितना बड़ा योगदान दिया है। तो स्त्रियों को अपने धर्म के बारे में, अपने महत्व के बारे में केवल वेद से पता लगता है, क्योंकि अगर स्त्रियां दूषित हो गई तो पूरा समाज दूषित हो जाता है, पूरा परिवार दूषित हो जाता है और पूरा राष्ट्र दूषित हो जाता है या उसका विखंडन हो जाता है। इसीलिए जो है वो सती स्त्री इसमें चौथा पॉइंट है। और पांचवें हैं लोभ रहित पुरुष। लोभ रहित पुरुष का मतलब है स्त्रियां जब सती होंगी तो उनको धर्म के कार्य का क्या है, धर्म के क्या कार्य हैं, उनका स्वयं का धर्म क्या है, उनके परिवार का धर्म क्या है और पूरा जीवन का लक्ष्य क्या है उनको मालूम होता है। इसीलिए अपने जो उनके पति होंगे या पति होते हैं या पुरुष वर्ग होते हैं, उनको वो कमाने के लिए दबाव नहीं बनाती। तो कमाने का जब दबाव नहीं होगा पुरुष के ऊपर, अधिक कमाने का दबाव नहीं होगा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति लोभ रहित होगा, जो मिल जाएगा उससे अपना गुजारा करेगा। तो लोभ रहित पुरुष जो हैं वो पृथ्वी का आधार है। तो लोभ रहित पुरुष जो हैं उसी से आएंगे। फिर नेक्स्ट है सत्यवादी पुरुष। सत्यवाद, सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है कि व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो। कोई अध्यात्मवादी है और सत्यवादी नहीं है तो उस संभव नहीं है कि उसका किसी भी तरह से उसका कल्याण होगा। बल्कि महाभारत कहता है कि कोई अपने पूरे जीवन में केवल सत्य बोले, कोई धर्म कर्म ना करे, कोई अध्यात्म विद्या का पालन ना करे, केवल सत्य बोले, केवल सत्य पूरे जीवन, तो 10,000 देवताओं के वर्ष तक वो स्वर्ग में निवास कर सकता है। अर्थात सत्य का इतना ज़्यादा महत्व है। तो इसका क्या मतलब है कि जो सत्यवादी पुरुष हैं वो भी इस समाज को टिकाने में, इस पृथ्वी को टिकाने में एक बहुत बड़े सहायक हैं। और नेक्स्ट हैं दानशील पुरुष। दानशील पुरुष का मतलब क्या है, वो व्यक्ति जिसको दान देने की जिसकी आदत है या दान देना जिसका स्वभाव बन चुका है, तो उसको दानशील बोलते हैं। कभी कभी दान देने को दानशील नहीं कहा जाता है। दानशील का मतलब है जो निरंतर दान देता है और उसका स्वभाव है दान देने का, तो ऐसा दानशील पुरुष। तो ये 7 जो हैं वो पृथ्वी के संरक्षक हैं, पृथ्वी के स्तंभ हैं जिनके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको क्या फ़ायदा है इससे? तो फायदा ये है कि इन 7 में से हम भी चीज़ें कर सकते हैं, ये सब कुछ हम भी बन सकते हैं, है ना। सत्यवादी बन सकते हैं, दानशील हो सकते हैं, लोभ रहित बन सकते हैं, है ना। वेदों और ब्राह्मणों और गायों और सती स्त्री को संरक्षण में हम किसी न किसी तरह से सहायता कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अगर हम इनके सहायक बनते हैं, इनको सहायता करते हैं किसी न किसी रूप में, तो इसका मतलब भगवान विष्णु के जो पालन का भार है वो कुछ आपने अपने ऊपर ले लिया है। और पृथ्वी जो है वो निश्चित रूप से बहुत जो है वो फलती फूलती हैं और हर व्यक्ति जो है इस समाज में और इस पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत प्रसन्न रहेगा। तो महत्वपूर्ण है कि हम इसमें किसी न किसी तरह से योगदान दें या स्वयं जो है ब्राह्मण बनने का प्रयत्न करें। हम स्वयं लोभ रहित बने, हम स्वयं सत्यवादी बने, हम स्वयं दानशील बने, ताकि और हम अब गाय का संरक्षण करें। इस तरह से जो है हम इन धर्मों का पालन कर सकते हैं और भगवान की कृपा को जो है वो सद्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।